हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है सामाजिक विज्ञान का और अभी चल रहा है इतिहास। पहले वीडियो में आप लोग को पता ही होगा कि मैंने यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं और इसके बाद फिर अगले वीडियो में आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से प्रश्न है यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग के लिए अति लघु का सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। आप लोग अगर किताब देखे होंगे तो उसमें यह प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। अगला सवाल है, मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था परंतु उनमें व्यवहारिक गुण कम थे। मेजनी के विषय में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना है, जिसमें शॉर्ट हम लोग को, चूँकि यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इसमें जो है थोड़ा सा हम लोगों ने उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्रदान की है। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएँ थी। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा, चूँकि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो पाया था। यही कारण था कि जर्मनी का एकीकरण उस टाइम नहीं हो पाया था। अगला सवाल है, मेटरनिख युग क्या है या क्या था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यूरोपीय काल में 1815 से 1848 तक के यूरोपीय काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। 1848 यहाँ पे लिखाना चाहिए लेकिन बच्चे ने गलती कर दिया, 1848 यहाँ पे लिख देना है। अगला है, यहाँ से अब वो अति लघु खत्म हो गया, अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। तो चलिए देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे या क्या कारण थे। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब होता है जो अपने आकांक्षाओं को ही सबसे आगे रखता था, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं था। तो उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति था जिसके अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे या बड़े बड़े पूंजीपति थे उन्हीं को उसने अपने साथ रखना स्टार्ट किया और उसी के लिए उसने 1840 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। गीजो उसका प्रधानमंत्री था जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोधी था या उसके विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा और उसे किसी भी प्रकार के शासन कार्यों में अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी। लुई फिलिप को शासन काल में अपना किसी भी तरह का कोई भी अभिरुचि नहीं थी। उसके शासन काल में भूखमरी, बेरोजगारी फैल गई जिस वजह से चारों ओर गीजो एवं लुई फिलिप की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस के भीतर थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह अवरोध उत्पन्न किया गया। मजबूरन 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। तत्पश्चात वहां गणतंत्र की स्थापना हुई और 21 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह से 1848 की क्रांति यहीं पे समाप्त हुई। अगला यहाँ पे है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इटली और जर्मनी दो ऐसे राष्ट्र थे जो ऑस्ट्रिया के अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से था। इसका पूरे के पूरे राष्ट्र पर या तो प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का हाथ था या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंतर्गत आता था। हमेशा इटली और जर्मनी को वह हमेशा दबा करके रखता था, जिस कारण से वहाँ के लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास होने लगा और उनमें आज़ादी के प्रति विचारधारा जागृत हुई, जिस कारण ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए दोनों ही देश तत्पर थे और उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराकर अपने आप को गुलामी की जंजीर से मुक्त किया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी और एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी।
अगला सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शासक था जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जो वह इस मिशन पर था कि पूरे यूरोप को जीतकर अपना शासन व्यवस्था लाया जाए। उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर बड़ा राज्य में तब्दील किया, जिससे उन राज्यों के पुनर्गठन में बहुत अधिक उपयोगी साबित हुआ और आगे चल कर के यह स्वतंत्र हुआ। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप के एकीकरण में अथवा वहाँ राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट सहायक हुआ। तो इस तरह से इसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया इस वीडियो में। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, ताकि अगले वीडियो में आप लोग को बाकी जितने भी इसका पार्ट 3 में जितने भी बचते हैं सारे क्वेश्चंस को उसमें लाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।